प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का शाइन क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 11th के चैप्टर नंबर 1 समुच्चय उदाहरण नंबर 23 से 27 तक पढ़ेंगे। तो जो फार्मूला मैं आपको बताने वाला हूँ, ये फार्मूला पूरे चैप्टर में आपके काम आने वाला है और इस एग्जाम्पल्स में भी ये काम आएंगे। तो चलिए इसको समझते हैं। दो समुच्चय के सम्मिलन और सर्वनिष्ठ पर आधारित व्यावहारिक प्रश्न। क्लियर। तो व्यापक पहला पॉइंट है, व्यापक रूप से यदि ए और बी परिमित समुच्चय है तो ये कहीं पे अगर ये आता है फॉर्मूला एन ए यूनियन सेक्शन बी यानी ए सम्मिलन समुच्चय बी इज इक्वल टू, तो हम ये लिखेंगे एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन यानी ए सर्वनिष्ठ समुच्चय बी। क्लियर। तो दूसरा वाला फॉर्मूला यही है। मान लीजिए कि ए और बी परिमित समुच्चय है, यदि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 है तो एन ए सम्मिलन समुच्चय बी यानी एन यूनियन सेक्शन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी। क्लियर। अब तीसरा वाला है, पुनः यदि ए बी और सी परिमित समुच्चय है तो एन ए यूनियन सेक्शन बी यूनियन सेक्शन सी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी, और आखिरी में आएगा प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी। तो अभी जो हम सवाल पढ़ेंगे इसमें भी इस फॉर्मूले का यूज़ होगा और अधिकतर इस फर्स्ट वाले फार्मूले का, अभी हम जितने एग्जांपल पढ़ने वाले हैं वो सभी में इस फर्स्ट वाले फार्मूले को यूज़ करेंगे। तो आपको इस चैप्टर करने के लिए आपको फार्मूले लर्न करने होंगे, तभी आप इस चैप्टर को कर पाएंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो उदाहरण नंबर 23 है, यदि x और y दो ऐसे समुच्चय हैं कि x यूनियन सेक्शन y यानी x सम्मिलन समुच्चय y में 50 अवयव हैं, तो x में 28 अवयव हैं और y में 32 अवयव हैं। तो यहाँ पे हमें जो फाइंड करना है वो है x इंटरसेक्शन y में कितने अवयव होंगे यह है। तो x सर्वनिष्ठ समुच्चय y में कितने अवयव होंगे। तो जो इसमें हम सबसे पहला काम, जितने भी जो अवयव यहाँ दिए हैं x के क्या हैं और y के क्या हैं सबको यहाँ लिखेंगे और पहले वाले फॉर्मूले का यूज़ करेंगे यहाँ पे। क्लियर। तो यहाँ पे एन एक्स यूनियन सेक्शन y इज इक्वल टू 50। क्लियर। और एन एक्स दिया है क्या 28 और एन वाई दिया है 32। क्लियर। तो यहाँ पे हमें अब लिखने हैं, आप जो पहले वाला फार्मूला है मैंने आपको बताया है उस फार्मूले को यहाँ लिख लेते हैं। एन ए यूनियन सेक्शन बी बराबर होगा, निकालना है तो ये इसमें आता है तो इसके लिए हम ये पहला वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये जो है फार्मूले हैं। तो यहाँ देखिए एन एक्स वाई, हम ए को x मान लेते हैं और b को y मान लेंगे। क्लियर। तो जहाँ a है वहाँ x की वैल्यू पुट होगी और जहाँ b है वहाँ y की वैल्यू पुट होगी। क्लियर। तो अब जो है यहाँ पे देखें x की जगह हम क्या रखेंगे, ये है ना एन एक्स वाई बराबर 50, तो हमने इसको एक्स वाई मान लिया है तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम यहाँ 50 रखेंगे और एन ए यानी एन एक्स की जगह 28 प्लस एन बी यानी एन वाई की जगह 32 और माइनस एन
एक्स इंटरसेक्शन वाई। क्लियर। अब जो है इसको इधर ले आते हैं, एन एक्स इंटरसेक्शन वाई बराबर, ये जुड़ जाएगा 60 और ये 50 इधर आएगा तो माइनस में, तो यहाँ आ जाएगा 10। तो जो हमने जो अवयव निकाले हैं वो है एन एक्स वाई इक्वल टू, जो अवयव होंगे वो 10 होगा। ये हमारा आंसर हो गया। उदाहरण नंबर 24 है, एक विद्यालय में 20 अध्यापक हैं जो गणित या भौतिकी पढ़ाते हैं। इनमें से 12 गणित पढ़ाते हैं और 4 भौतिकी और गणित दोनों को पढ़ाते हैं। तो कितने अध्यापक भौतिकी पढ़ाते हैं? तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि माना ये जो है 24 है एग्जाम्पल नंबर, तो माना गणित पढ़ाने वाले अध्यापकों का समुच्चय, हम यहाँ m मान लेते हैं, ठीक है, और भौतिकी पढ़ाने वाले अध्यापकों का समुच्चय हम क्या मान लेते हैं? p मान लेते हैं। ठीक है, आप चाहे तो आप दोनों जगह अलग अलग अवयव मान सकते हो, आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है, पर हमने m और p माना है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो है, एक विद्यालय में 20 अध्यापक हैं, तो m यूनिट सेक्शन p इक्वल टू 20। क्लियर। और n जो माना गणित पढ़ाने वाले अध्यापकों का समुच्चय m, यानी m जो है जो गणित पढ़ाते हैं वो कितने अध्यापक हैं? वो हैं 12। ठीक है। और यहाँ पे n m यूनियन सेक्शन नहीं इंटरसेक्शन p बराबर क्या हो जाएगा? 4। जो दोनों को पढ़ाते हैं, 4 भौतिकी और गणित दोनों को पढ़ाते हैं ये 4 टीचर। ठीक है। तो अब जो है यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, एन एम यूनियन सेक्शन p इज इक्वल टू एन एम प्लस एन पी प्लस, नहीं यहाँ माइनस होगा, माइनस एन एम इंटरसेक्शन p। क्लियर। तो अब जो है यहाँ पे ये एन एम यूनिट सेक्शन p इक्वल टू क्या है? 20, और एन एम यानी मैथ की जगह क्या है? 12 इसकी जगह लिखेंगे 12, और एन पी हमें निकालने हैं, इसको इसी तरह छोड़ देंगे, और एन एम इंटरसेक्शन पी जो क्या है, जो दोनों पढ़ाते हैं वो है 4। तो यहाँ पे हो जाएगा 20 ये -12 प्लस एन पी -4, तो 20 में से 8 जाएगा तो 12 जाएगा, तो 8 प्लस एन पी -4, तो यहाँ पे एन पी बराबर 8 4 12। तो भौतिकी पढ़ाने वाले अध्यापक कितने हैं? 12। भौतिकी पढ़ाने वाले अध्यापक हैं टोटल 12। क्लियर। 33 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 24 क्रिकेट खेलना पसंद
करते हैं और 16 फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम एक खेल अवश्य खेलना पसंद करता है। कितने विद्यार्थी क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलना पसंद करते हैं? तो हमें निकालना है कि कितने जो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं और फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं, हमें यही निकालना है। सबसे पहले माना ए क्रिकेट खेलने वालों या वाले विद्यार्थियों का समुच्चय है और बी फुटबॉल खेलने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय है। क्लियर? तो अब जो है N 35 विद्यार्थी, N A यूनियन सेक्शन B यानी N A सम्मिलन समुच्चय B बराबर 35 विद्यार्थियों की एक कक्षा। तो टोटल कितने हैं? 35। और N यानी हम A और B मानेंगे, तो जो क्रिकेट खेलते हैं वो इसको A मान लेंगे, A माने हम लोग ने, तो यहाँ 24 है। और जो फुटबॉल खेलते हैं वो यहाँ पे हैं 16। क्लियर? तो अब जो है हमें निकालना क्या है? N A इंटरसेक्शन B, ये हमें निकालने हैं। तो अब हम यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। N A यूनियन सेक्शन B बराबर A, हम फॉर्मूले पे इसी फॉर्मूले पे रखेंगे, N A प्लस N B प्लस माइनस N A इंटरसेक्शन B। क्लियर? तो अब जो देखिए यहाँ पे इसकी जगह हमने क्या माना? 35। N A की जगह क्या माने हम लोग ने? 24 है यहाँ पे N A की जगह, और प्लस N B की जगह क्या है? 16। और N A मतलब N A इंटरसेक्शन B हमें क्या करने हैं? निकालने हैं। क्लियर? इसको जो है इधर लाएंगे, N A इंटरसेक्शन B को इधर ले आते हैं, तो हो जाएगा इधर ये 24 और 16 40, और 35 उधर आएगा तो घट जाएगा, तो 35 घटाएंगे तो यहाँ क्या आएगा? 5। तो दोनों खेल पसंद करने वालों की विद्यार्थियों की संख्या क्या है? 5। दोनों खेल पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या है? 5। ठीक है, तो ये हमारा 5 आंसर हो गया। उदाहरण 26 है, किसी स्कूल के 400 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण में 100 विद्यार्थी सेब का रस और 150 विद्यार्थी संतरे का रस और 75 विद्यार्थी सेब तथा संतरे दोनों का रस पीने वाले पाए जाते हैं। तो ज्ञात कीजिए कि कितने विद्यार्थी ना तो सेब का रस पीते हैं और ना संतरे का ही। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अलग कर लेते हैं कि कौन सा रस पीता है। तो माना
माने यू विद्यार्थियों के समुच्चयों को मानयूं विद्यार्थियों के समुच्चयों को निरूपित करता है। तो ए सेब के रस को पीने वाले विद्यार्थियों को निरूपित करता है। और बी जो है, बी संतरे के रस पीने वाले विद्यार्थी को निरूपित करता है। क्लियर। तो अब यहाँ जो है एन यू जो है 400 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण में, तो 400 यानी सावित्री समुच्चय यू 400 और एन ए बराबर 100 और एन बी बराबर 150। ये ए जो है सेब का रस पीते हैं और बी जो है संतरे का, तो यानी कि 150 विद्यार्थी संतरे का रस पीते हैं। तो ये 150 जो है संतरे का रस पीते हैं। क्लियर। अब उसके बाद एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 75 विद्यार्थी सेब तथा संतरे दोनों का रस पीते हैं। तो जो है ए और बी ये जो दोनों विद्यार्थी हैं वो संतरे का रस पीते हैं, यानी कि दोनों जो है 75 ना 75 विद्यार्थी सेब तथा संतरे दोनों का रस पीने वाले पाए जाते हैं। क्लियर। अब हम यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हमें जो निकालना है वो है एन ए डैश और सी डैश, ये हमें निकालना है यहाँ पे, यानी कि पूरक समुच्चय ए का भी और सी का भी, पर बीच में क्या है इंटरसेक्शन। तो रूल के मुताबिक एन ए इंटरसेक्शन बी नहीं सी हो गया, सी बराबर एन, इसका मतलब हमने आपको पहले पढ़ाया था कि समुच्चय गुणधर्म में ये लिखवाया था आपको कि अगर ये होगा तो ये इसमें बदल जाएगा, ए यूनियन बी में डैश, इसमें अगर ये है तो इसमें बदल जाएगा। तो अब जो है ये हम इसको लिख सकते हैं एन यू माइनस एन ए यूनियन बी। क्लियर। तो एन यू माइनस एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर। अब जो है यहाँ पे इसकी जगह क्या है 400 बराबर 100, एन की जगह 100 और एन बी की जगह 150 माइनस किसकी जगह 75, तो यहाँ हो जाएगा 400 बराबर 100, यहाँ घटाने पे आएगा 175 और इसको घटाने पे आएगा 225। इसको घटा देते हैं, इसको तो घटाने पे आएगा 225। तो जो इतने विद्यार्थी हैं वो ना तो संतरे का रस पीते हैं और ना सेब का। क्लियर। प्रश्न 27 है 200 व्यक्ति किसी चर्म रोग से पीड़ित हैं। इनमें 120 व्यक्ति रसायन C1, 50 व्यक्ति रसायन C2 और 30 व्यक्ति रसायन C1 और C2 दोनों ही से प्रभावित हुए हैं। तो ऐसे व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए जो प्रभावित हुए हों। क्लियर।
पहला क्या है, रसायन C1 किंतु रसायन C2 से नहीं। वो जो है C1 से प्रभावित हुए लेकिन C2 से नहीं। तो सबसे पहला काम, माना U चर्म रोग से पीड़ित सार्वत्रिक समुच्चय को निरूपित करता है, क्लियर। और ए रसायन C1 से पीड़ित व्यक्तियों के समुच्चय को निरूपित करता है। बी जो है रसायन C2 से पीड़ित व्यक्तियों को निरूपित करता है, और बी जो है रसायन C2 से पीड़ित समुच्चय को निरूपित करता है, और सी जो है रसायन C3 से पीड़ित व्यक्तियों के समुच्चय को निरूपित करता है, क्लियर। तो अब जो है यहाँ पे NU क्या है 200, Na यानी रसायन C1 क्या है 120, और Nb है 50, Na यूनिट सेक्शन B वो है 30। तो यहाँ पे अब हो जाएगा A। अब यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे, तो ये वेन आरेख की सहायता से समझते हैं कि यहाँ पे हमें कैसे निकालना चाहिए। तो ये जो है यहाँ A माइनस बी और यहाँ B माइनस A, यानी कि जो निकल के आ रहा है वो है A इंटरसेक्शन B, और U क्या है सार्वत्रिक समुच्चय। तो हमें यहाँ क्या निकालना है A इंटरसेक्शन B। तो यहाँ पे हम निकालेंगे A बराबर A माइनस बी यूनियन N A इंटरसेक्शन B, क्लियर। A माइनस बी इक्वल टू U N इंटरसेक्शन B। लेकिन दोनों देखिए, दोनों में कोई अलग अलग है, कोई भी यहाँ कॉमन नहीं है, एक जैसा नहीं है, दोनों अलग अलग है। तो लेकिन क्या होंगे दोनों और संयुक्त हैं, क्लियर। तो अब जो है यहाँ पे Na बराबर N A माइनस बी प्लस N A इंटरसेक्शन B। तो A क्या है 120 और Na माइनस बी क्या है, यही हमें निकालना है, और प्लस Na इंटरसेक्शन B क्या है 30। तो यहाँ हो जाएगा Na माइनस बी बराबर 120 माइनस 30, तो क्या आ जाएगा 90। तो जो 90 जो है यानी कि C2 जो है ये 90 लोग पीड़ित नहीं है, क्लियर। दूसरा है रसायन C2 किंतु रसायन C1 से नहीं। तो यहाँ पे जो है N 200, N है 120, NB 50। यहाँ पे
हम वेन आरेख के द्वारा देखें तो a माइनस बी और b माइनस ए, तो यहाँ क्या निकालना है C2 से C1 यानी कि b माइनस ए हमें यहाँ निकालना है, और बाकी सब ये दिया हुआ है। तो फिर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रखेंगे b बराबर b माइनस ए यू a इंटरसेक्शन b, ये दोनों भी क्या है और संयुक्त हैं, क्योंकि दोनों जो हैं कॉमन नहीं है। तो एन बी बराबर एन बी माइनस ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी। इसकी जगह बी की जगह क्या है 50, और एन बी ए माइनस की जगह क्या है कुछ नहीं, हमें निकालना है। तो और प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी की जगह है 30। तो एन बी माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा 20। 50 में 30 घटाएंगे तो 20 आएगा। के लिए हमारा आंसर हो गया। अब तीसरा वाला है रसायन C1 अथवा C2 से प्रभावित हुए, जो इसमें जो है एन ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर। तो यहाँ एन ए क्या दिया है 120 दिया था, और एन बी 50, और ये एन ए इंटरसेक्शन बी क्या दिया था 30। तो यहाँ पे 170 माइनस 30 बराबर क्या आ जाएगा 140। तो रसायन C2 अथवा रसायन C2 से प्रभावित हुए व्यक्ति क्या है, C2 से प्रभावित हुए व्यक्ति क्या है 140। ये हमारा आंसर हो गया। तो प्रिय विद्यार्थियों, अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा है, क्लास अच्छा लगा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बगल में जो बेल आइकन उस पर क्लिक करें, जिससे कि जितने वीडियो हम अपलोड करें आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले क्लास में। टेक केयर, धन्यवाद।